Good morning, students. Dear student, today we are going to start our new topic of this chapter number 13, and today we will be starting the volume part of the chapter. And in the first case we will be discussing about the volume of the cuboid. बेटा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या इसका फॉर्मूला है, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला इन द आवर डे टू डे रेलिवेंट प्रॉब्लम एज वेल एज द प्रॉब्लम गिवन इन द एक्सरसाइज। तो बेटा देखिए, इसके लिए देखिए, जब हम सॉलिड फिगर की बात करते हैं तो सॉलिड फिगर कहीं ना कहीं हमारा कैसे बनता है, इट इज़ द स्टेकिंग अप द प्लेन फिगर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक A4 साइज सीट है और A4 साइड सीट अगर हम मल्टीपल टाइम्स अगर रखते चले जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो वी विल बी गेटिंग द सम हाइट ऑफ द स्टेक। बेटा हमें उस बंडल की कोई ना कोई हाइट है वो ज़रूर मिलेगी, और उस हाइट को क्योंकि वहाँ पे उसने गेन कर लिया है, वी हैव द मेजरेबल हाइट इन दैट केस, एंड इन दैट केस वी विल बी गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ the cuboid shape we are getting, and that will be considered the solid shape। तो बेटा solid shape हमारी जो सबसे जो आसान शेप मानी जाती है, सबसे यूजफुल शेप मानी जाती है, सबसे कॉम्पैक्ट शेप मानी जाती है, जो पैकिंग के अंदर बेटा ज़्यादा हम यूज करते हैं, वो जो शेप है बेटा वो जो हमारी क्यूबॉइडल शेप है। और क्यूबॉइडल शेप हमारी कब बनती है, जब हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो अगर हमारे पास है तो। और बड़ी वैरायटी ऑफ द एग्जांपल इन आवर सराउंडिंग, दे आर द मैच बॉक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द क्यूबॉइड, एंड वी हैव द अनदर इज द ब्रिक। If we consider the brick without the depression, then we will be getting, this is again the example of the cuboid, and we have the some boxes used for packing the shoes and the sweets, like they are also the example of the cuboid, and we have the boxes of the cuboid, or we can say cuboidal shape solid. It will be have the length, breadth and height, and generally we take the length, breadth and height of the different dimension, but there may be the same as well। Okay, सो वी हैव द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो बेटा वॉल्यूम जो हमारा है क्यूबॉइड का, तो उसके लिए हमें ज़रूर ये मालूम होना चाहिए कि दी वॉल्यूम जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बेटा तरीका क्या होगा, जो जहाँ तक हमारे जो शेप की बात है बेटा इसमें, तो शेप कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से हम इसका मान सकते हैं। तो ये हमारी लेंथ है, तो ये ब्रेड्थ है, और बेटा ये हाइट हो जाती है। तो हम इसमें लिखते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम में क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस मीन्स L इंटू बी और इंटू H, तो LBH। ये एक बात आपने जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप एरिया इसका निकालोगे, बेस का एरिया, तो हमेशा आपने जो तीनों डायमेंशन है वो तीनों डायमेंशन हमेशा सेम यूनिट में बेटा लेनी है। अगर तीनों डायमेंशन आप सेम यूनिट में नहीं लोगे, योर आंसर, योर वॉल्यूम दैट यू हैव फाइंड आउट फॉर एनी ऑफ द फिगर, इट विल बी कंसिडर एज द रॉन्ग आंसर। तो बेटा आपने हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ तक बेटा वॉल्यूम के यूनिट की बात है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट की बेटा अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम में बेटा वो होता है हमारा सबसे जो काफ़ी बड़ी यूनिट जिसको हम बोलते हैं मीटर क्यूब, उसके बाद है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद है मिलीमीटर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं कि जिस लेंथ की यूनिट में हमारे पास जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी, उसी यूनिट के कोरस्पोंड जो क्यूबिक जो यूनिट है वो हमारी उसकी वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम की जो यूनिट है वो एक्ट करेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है, वो हमारी अगर मीटर में है तीनों, तो मीटर क्यूब विल बी आवर फाइनल आंसर। और जो सेंटीमीटर में है अगर हमारे पास यूनिट है तो फिर हमारा सेंटीमीटर क्यूब जो इसका डायमेंशन आएगा, और मीटर में जो मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो एक तो ये जो बड़ी हम कह सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द क्यूबॉइड ये यूनिट हमारी होती है। एक बेटा जो हमारी यूनिट होती है वॉल्यूम की, जो हम जनरली लिक्विड में यूज करते हैं, और वो बेटा यूनिट है वो लीटर है।
लीटर इज द अनदर यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर measuring the volume, or it is generally used for measuring the volume of the liquid, we can say the जो लिक्विड है हमारे बेटा, हमारा वाटर हो सकता है या मिल्क हो सकता है या कोई ऑयल हो सकता है, तो वो सभी जो है हमारे जितने भी जो लिक्विड फॉर्मेट के जो ऑब्जेक्ट हैं तो उन सबको बेटा हमें लीटर की फॉर्मेट में जनरली हम मेजर करते हैं। तो लीटर का मतलब क्या है, तो इनका बेटा कनेक्शन हमें मालूम होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब बेटा जो है वो बेटा 1000 लीटर के बराबर होता है। एक तो ये आपने कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना है। एक है बेटा सेंटीमीटर क्यूब में अगर हमारे पास आ जाता है तो बेटा ये 1/1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर, यानी 1 लीटर का 1000 पार्ट। और 1 लीटर के 1000 पार्ट को बेटा कई बार हम मिलीलीटर भी बोलते हैं, ml जो जिसको हम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन की जो बेटा सिरप जो आती है तो वो 100 ml, 50 ml, 200 ml लाइक दिस की पैकिंग में होती है। तो मिलीलीटर, ml स्टैंड फॉर मिलीलीटर, यानी लीटर का 1000 पार्ट है ना। मिली स्टैंड फॉर 1000 पार्ट ऑफ एनी ऑफ द वी कैन से द लेंथ और एनी ऑफ द यूनिट। तो इस तरीके से बेटा आपको एक तो कन्वर्जन आपको जरूर ये याद रखना है। सम टाइम द क्वेश्चन विल बी गिवन द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड विल बी गिवन इन द मीटर और इन द सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम दैट मे बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ द लीटर। सो you must know how to convert the one unit from the other। तो ये बातें बेटा आप लोगों को अच्छे से याद रखनी चाहिए। उसके बाद है बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट जो देखिए इसके अंदर है कि कौन कौन से जो हमारे क्यूब के बारे में भी इसमें जो बेटा बताया गया है कि क्यूब का हम वॉल्यूम कैसे निकालें। तो क्यूब के वॉल्यूम के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास वो ही फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो जाती है। तो ए इंटू ए, यानी ए को अगर हम एज ले लें यहाँ पे तो ए क्यूब विल बी गिविंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो ए क्यूब के बराबर आ जाता है। और ए क्यूब क्या है, ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इसका। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद बेटा ये एग्जाम्पल 11 है तो इसको आपने पढ़ना है। और बेटा इसके बाद जो है हमारा एग्जाम्पल 12 है, इसको आपने रीड करना है। इन दोनों एग्जाम्पल को रीड करिए, पढ़िए इन दोनों एग्जाम्पल को, समझिए, और उसके बाद बेटा हम फिर नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। थैंक यू।